नमस्कार साथियों, मैं समय जैन, रेकी ग्रैंड मास्टर, वास्तुवेद, एस्ट्रोलॉजर, डाउजिंग एक्सपर्ट एंड अकल्ट मास्टर। मैं आज अपने उस विषय को आगे बढ़ाऊंगा जो हमने पहले देखा था। हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था कि रेकी किसे कहते हैं। उसी सिद्धांत को मैं आज और आगे ले जाकर उसके दूसरे पहलू पर दृष्टि डालूंगा। अगर आप किसी साइंटिस्ट से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि यह विश्व किस चीज से बना हुआ है, तो वो आपको एक उत्तर देगा और वह उत्तर होगा एनर्जी, ऊर्जा। आप उससे पूछेंगे यह शरीर किस चीज से बना हुआ है, तो वह भी आपको एक उत्तर देगा और वह उत्तर होगा ऊर्जा, एनर्जी। तो इस चीज को हम समझें कि यह विश्व, संपूर्ण विश्व उस एनर्जी से ही बना हुआ है। हमारा शरीर भी एनर्जी से ही बना हुआ है। हमारी इच्छाएं की पूर्ति भी उस ऊर्जा से ही होती है। तो रेकी के माध्यम से हम इस एनर्जी को, इस ऊर्जा के सिद्धांत को अपने हाथों के माध्यम से अपनी उंगलियों पर प्रयोग करते हैं। उस ऊर्जा को हम जब चाहें तब उसका आवाहन कर सकते हैं और अपनी दिक्कत को समाप्त करके अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। बहुत से लोग इसका रेकी को सीखकर उसका प्रयोग करके अपने जीवन को रूपांतरित कर चुके हैं। अब बारी है आपकी। जी हाँ, अब सब बारी है आप सभी की। आप भी इसको अपने जीवन में लाकर अपने जीवन की समस्त दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा का सिद्धांत, रेकी, एनर्जी थेरेपी हमारी समस्त चीजों को सकारात्मक पहलू से मिला देती है। आज हम जानेंगे कि रेकी का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है रेकी की। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर रेकी तो 19वीं सेंचुरी में आई, डॉक्टर मकाओ उसुई ने, इसकी हिस्ट्री तो इतनी ही बस है। पर मैं आपको आज रेकी की हिस्ट्री बताता हूँ जो उसकी वास्तविकता है। सबसे पहले हम रेकी का इतिहास अनेक धार्मिक मान्यताओं में देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के जो 4 वेद होते हैं उसमें से अथर्ववेद में रेकी का उल्लेख स्पष्ट रूप से पाया जाता है। अथर्ववेद में स्पर्श चिकित्सा का प्रयोग करने की पद्धति बताई गई है और अथर्ववेद की रचना आज से हजारों वर्ष पूर्व हो गई थी। तो इस बात से सिद्ध होता है कि रेकी आज और कल की तकनीक नहीं है, यह हमारी मानव सभ्यता का उद्गम स्थल है और उसी के माध्यम से यह आगे बढ़ती चली आ रही है। फिर हम देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म भी महान प्राचीन धर्म के अंतर्गत महान प्राचीन धर्म है। जैन धर्म में भी अनेक पुराण ग्रंथों में ऐसे स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं कि जिसमें साधुओं के आशीष से व्यक्ति की समस्त दिक्कतें समाप्त हो गई। यही भी रेकी का ही नमूना है। फिर हम देखते हैं क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियनिटी में हमें ऐसा बाइबल में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जीसस बहुत से लोगों को स्पर्श करते ही उनके रोगों को दूर कर देते थे। यह क्या है? यही भी, जी साथियों, यही भी रेकी है। फिर हम देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के कमल सूत्र ग्रंथ में रेकी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिसमें गौतम बुद्ध रेकी के सिद्धांत के समस्त पहलुओं को उजागर करते हैं। फिर हम देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी कुरान में प्रॉफिट साहब के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि उनके माध्यम से अनेक लोग अपने रोगों से दूर हुए। साथियों, यही है हमारा रेकी का इतिहास। हमारा रेकी का इतिहास कोई 100 साल पुराना नहीं है। जब से मानव सभ्यता का उद्गम हुआ है उससे पहले भी यह रेकी इस विश्व में थी और रहेगी। पर लोग 19वीं सेंचुरी की बात क्यों करते हैं, इस बात को समझिए। पहले के जमाने में, एंशिएंट टाइम में, जो ज्ञान फ्लो होता था वह मौखिक रूप से होता था। ज्ञान हमारे मुख के माध्यम से ही आगे बढ़ता था और गुरु शिष्य की परंपरा से ही बढ़ता था। जब लोगों की मानसिक बुद्धि क्षीण होती गई तो ज्ञान को लिखा गया, पर यह ज्ञान को गुप्त रखा गया और उसको लिखा नहीं गया, जिस कारण यह ज्ञान विलुप्त हो गया। 19वीं शताब्दी में डॉक्टर मकाओ उसुई जापान में थे और वह बाइबल को बहुत मानते थे।
उनके स्टूडेंट ने पूछा, डॉक्टर जी, इसमें लिखा है कि जीसस लोगों को स्पर्श करते हुए उनके लोगों को दूर कर देते थे, तो क्या है आप कर सकते हैं? डॉक्टर मकाओ उसुई ने बोला, मैं तो अभी नहीं कर सकता, पर अगर बाइबल में लिखा है तो सत्य ही होगा। तो उसकी खोज के लिए डॉक्टर मकाओ उसुई यूएसए चले गए, जहां पर क्रिश्चियन धर्म अपने चरम पर था। यूएसए में वह अनेक चर्चों में गए, अनेक फादर सिस्टर से मिले और उनसे जानना चाहा कि यह स्पर्श चिकित्सा का प्रयोग कैसे करते हैं। पर यह हमारा अभाग्य था कि इस विश्व में उस ज्ञान को कोई जानने वाला नहीं था। तो वह वहां से वापस जापान आ गए। जापान में वह एक जैन साधु से मिले और उन्होंने बोला कि आप तिब्बत जाइए। वह तिब्बत गए। तिब्बत में वह अनेक लामा मंदिरों में गए, बौद्ध मठों में गए, वहां से जानना चाहा कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, पर कोई बताने में सक्षम नहीं था। पर वहां एक ऋषि ने बोला, हमारे कमल सूत्र ग्रंथ में एक ऐसा मिलता जुलता प्रकरण मिलता है, आप उसको देख लीजिए। डॉक्टर मकाओ उसुई ने कमल सूत्र में से उस प्रकरण को देखा और समझा और उसको प्राप्त करने के लिए 21 दिन की साधना के लिए एक पर्वत पर चले गए। 21 दिन को नापने के लिए वह 21 छोटे छोटे पत्थर अपने साथ लेके चले गए। वह पहाड़ पर चढ़ते गए और वहां पर ध्यान में बैठ गए और जैसे ही एक दिन होता, एक पत्थर को खाई से फेंक देते। ऐसे साथियों 1 हफ्ता हो गया, फिर 15 दिन हो गए और 20 दिन हो गए। डॉक्टर मकाओ उसुई को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। पर अंतवें दिन 21st डे जब वह ध्यान में बैठे तो उन्हें लगा कि कोई एक विशिष्ट ऊर्जा उनके अंदर आई और इतना आभास होने के बाद वह बेहोश हो गए। जब उनको होश आया, वो पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने वहां एक रोगी के ऊपर हाथ फेरा और रोगी स्वस्थ हो गया। तब उन्होंने इस चीज को एहसास किया कि अब मैं रेकी का प्रयोग कर सकता हूँ। उसी एहसास के बाद डॉक्टर मकाओ उसुई ने रेकी को जन जन तक प्रचारित किया। आप भी इसको अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। यही मेरी मंगल भावना है।